बुद्ध एक महान शख्सियत थे। उनके विचारों से ये बातें और भी स्पष्ट होती है। उनके विचार आज भी हमें प्रभावित करता है क्योंकि वे आज भी प्रासंगिक है। भगवान बुद्ध एक बार काशी में एक किसान के घर भिक्षा मांगने चले गए। भिक्षा पात्र आगे बढ़ाया। किसान ने एक बार उन्हें ऊपर से नीचे तक देखा। शरीर पूर्णांग था। संयोग से वह किसान कर्म पूजक था। गहरी आंखों से देखता हुआ बोला, मैं तो किसान हूँ, अपना परिश्रम करके अपना पेट भरता हूँ, साथ में और भी कई व्यक्तियों का। तुम क्यों बिना परिश्रम किए भोजन प्राप्त करना चाहते हो? बुद्ध ने अत्यंत ही शांत स्वर में उत्तर दिया, मैं भी तो किसान हूँ, मैं भी खेती करता हूँ। किसान ने आश्चर्य से भरकर प्रश्न किया, फिर अब भिक्षा क्यों मांग रहे हैं? भगवान बुद्ध ने किसान की शंका का समाधान करते हुए कहा, क्योंकि वत्स, वह खेती आत्मा की है। मैं ज्ञान के हल से श्रद्धा के बीज बोता हूँ, तपस्या के जल से सींचता हूँ। विनय मेरे हल की हरिस, विचारशीलता फाल और मन नरैली है। सतत अभ्यास का यान मुझे उस गंतव्य की ओर ले जा रहा है जहाँ न दुख है न संताप। मेरी इस खेती से अमरता की फसल लहलहाती है। ऐसे में यदि तुम मुझे अपनी खेती का कुछ भाग दो और मैं तुम्हें अपनी खेती का कुछ भाग दूं तो क्या यह सौदा अच्छा न रहेगा? किसान की समझ में बात आ गई और वह तथागत के चरणों में अवनत हो गया। श्रावस्ती के दो लोगों में बड़ी प्रगाढ़ मैत्री थी। दोनों ही दूसरों की जेब काटने का धंधा करते थे। एक दिन भगवान बुद्ध का एक स्थान पर प्रवचन चल रहा था। अच्छा अवसर जानकर दोनों मित्र वहीं जा पहुंचे। उनमें से एक को भगवान बुद्ध के प्रवचन बहुत अच्छे लगे और वह ध्यानावस्थित होकर उन्हें सुनने लगा। दूसरे ने कई जेबें इस बीच साफ कर ली। शाम को दोनों घर लौटे। एक के पास धन था, दूसरे के पास सद्विचार। गिरहकट डॉट ने व्यंग्य करते हुए कहा, तू बड़ा मूर्ख है रे, जो दूसरों की बातों से प्रभावित हो गया। अब इस पांडित्य का ही भोजन पका और पेट भर। अपने पूर्वकृत कर्मों से दुखी दूसरा गिरहकट बुद्ध के पास लौटा और उनसे सब हाल कहा। बुद्ध ने समझाया, वत्स, जो अपनी बुराइयों को मानकर उन्हें निकालने का प्रयत्न करता है वही सच्चा पंडित है, पर जो बुराई करता हुआ भी पंडित बनता है वही मूर्ख है। एक बार की बात है, भगवान बुद्ध ज्ञान का प्रचार करने के क्रम में घूमते हुए एक ब्राह्मण के घर ठहरे। उस समय ब्राह्मण बुद्ध से काफी खफा रहते थे क्योंकि ब्राह्मणों को लगता था कि बुद्ध ने उसके धर्म को नुकसान पहुंचाया है। खैर, ब्राह्मण को मालूम हुआ कि वह बुद्ध हैं, तो उसने जी भरकर गालियां दी, अपशब्द कहे और तुरंत उसके घर से निकल जाने को कहा। बुद्ध देर तक सुनते रहे। जब उस ब्राह्मण ने बोलना बंद किया तो उन्होंने पूछा, द्विजवर, आपके यहाँ कोई अतिथि आते होंगे तो आप उनका सुंदर भोजन और मिठाई से स्वागत करते होंगे, इसमें क्या शक? उसने उत्तर दिया। और यदि किसी कारणवश मेहमान खाने से इनकार कर दे तो आप उन पकवानों को फेंक देते होंगे। फेंक क्यों देते हैं? हम स्वयं ग्रहण कर लेते हैं, उन्होंने विश्वासपूर्वक उत्तर दिया। तो हम आपकी यह गालियों की भेंट स्वीकार नहीं करते, अपनी वस्तु आप ग्रहण करिए। यह कहकर बुद्ध मुस्कुराते हुए वहां से चल पड़े। शौरपुच्छ नामक वणिक ने एक बार भगवान बुद्ध से कहा, भगवान मेरी सेवा स्वीकार करें। मेरे पास 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं हैं, वह सब आपके काम आएंगे। बुद्ध कुछ न बोले, चुपचाप चले गए। कुछ दिन बाद वह पुनः तथागत की सेवा में उपस्थित हुआ और कहने लगा, देव, यह आभूषण और वस्त्र ले ले, दुखियों के काम आएंगे। मेरे पास अभी बहुत सा द्रव्य शेष है। बुद्ध बिना कुछ कहे वहां से उठ गए। शौरपुच्छ बड़ा दुखी था कि वह गुरुदेव को किस तरह प्रसन्न करे। वैशाली में उस दिन महान धर्म सम्मेलन था। हजारों व्यक्ति आए थे। बड़ी व्यवस्था जुटानी थी। सैकड़ों शिष्य और भिक्षु काम में लगे थे। आज शौरपुच्छ ने किसी से कुछ न पूछा, काम में जुट गया। रात बीत गई, सब लोग चले गए पर शौरपुच्छ बेसुध कार्य निमग्न रहा।
बुद्ध उसके पास पहुँचे और बोले, शौरपुच्छ, तुमने प्रसाद पाया या नहीं? शौरपुच्छ का गला रुंध गया। भाव विभोर होकर उसने तथागत को सादर प्रणाम किया। बुद्ध ने कहा, वत्स, परमात्मा किसी से धन और संपत्ति नहीं चाहता, वह तो निष्ठा का भूखा है। लोगों को निष्ठाओं में ही वह रमण किया करता है। आज तुमने स्वयं यह जान लिया।